हमेशा ऐसा क्यों होता है मम्मी? मैं जब भी कुछ सही करने जाती हूँ वो गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि बेटा ये कलयुग है जहाँ लोग सबसे पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और वैसे भी सही और सच की लड़ाई अकेले लड़ी जाती है, फिर चाहे वो घर में हो या घर के बाहर। हम सॉरी मम्मी जी, रीत भाभी ने जो किया उसमें कुछ भी सच और सही नहीं था। इनफैक्ट आपको तो इन्हें बोलना चाहिए कि इन्होंने कितना गलत करा है। उन्नति बेटा, जिसने कभी खुद कुछ सही ना किया हो ना, वो सही और गलत का फर्क बताती सही नहीं लगती। चाची रहने दीजिए प्लीज। रीत भाभी ने प्राइम टाइम न्यूज पे मेरी पूरी फैमिली के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाकर और अब आप शांति का मसीहा बन रही हैं। वो मेरा भी परिवार है उन्नति। शीली भाभी, पर आपकी बनाई हुई न्यूज से सब बिल्कुल भी नहीं लगा। बाकियों का तो छोड़िए, अपने राघव भैया की रेपुटेशन के बारे में भी एक बार नहीं सोचा। आई नो आप मेरे भैया मेरी फैमिली को पसंद नहीं करते, लेकिन आप ये सब करते हो किस हद तक जाएंगी? ऐसा क्या बिगाड़ा है वीरू भैया ने आपका? देखो उन्नति, इस समय गुस्से में तुम सही गलत समझ नहीं पाओगी और मैं कुछ भी कहूंगी तो वो काफी नहीं होगा। इसलिए अभी बस इतना समझ लो कि हमेशा सच वो नहीं होता जो दिखता है, वो उसके पीछे या आगे कहीं छिपा होता है जो हमें कभी दिखता है और कभी नहीं। रीत, रीत बेटा, मुझे माफ कर दो ये ना समझ पाने के लिए कि थोड़ी सी काउंसलिंग करके मैं अपने गुस्से को काबू में रख सकता था, अपना एक परिवार बना सकता था जहां तुम होती, मैं होता और हमारे बच्चे होते। पूनम बहू, बैठे ना बेटा, बैठो। प्रतीक चाहे कुछ भी कहे, मैं जानती हूं कि हमारे परिवार की इज्जत को सरेआम उछालने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। ये तो सब रीत का किया धरा है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कमान से निकला हुआ तीर अपनों के दिल को ही छलनी कर देता है, ऐसे जख्म देता है जिसका कोई मरहम नहीं। शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। तुमने जो वीरेन के खिलाफ शिकायत की है, आज उसने हमारे पूरे परिवार को चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है। आज लोग चुभती हुई बातें कर रहे हैं, कल शायद लोग पत्थर पर। रीत और उसके जैसे रिपोर्टर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं बेटा। वो उन जंगली जानवर जैसे होते हैं, जब उन्हें बाहर शिकार नहीं मिलता तो वो अपनों का शिकार कर लेते हैं। इसलिए अपना दुख, अपना दर्द सोच समझ कर बांटना चाहिए। इस दुनिया में दर्द बांटने वाले कम और जख्म पर नमक लगाने वाले ज्यादा होते हैं। ये तलाक के पेपर तुम मेरे कमरे में ही छोड़ गई थी। माफ करना बेटा, तुमसे पूछे बिना मैंने ना पहले वीरेन से साइन करा ली। अब तुम भी इन पर साइन कर दो। तुम जितनी जल्दी तलाक के पेपर्स पे साइन करोगे ना बेटा, उतनी जल्दी कार्रवाई शुरू होगी। अब फिर तुम आजाद हो जाओगी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के लिए ना। तो साइन कर देना बेटा। वीरेन तो मान ही नहीं रहा था, कहने लगा मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा अपनी पूनम की चाहत के बिना।
मैंने कहा कि नहीं, मैंने अपनी पूनम बहू को वादा किया है, तुम्हारी भलाई का वास्ता दिया, तब जाके जबरदस्ती माना वीरेन साइन करने के लिए। जानती हो बेटा, जब वीरेन साइन कर रहा था तो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मां पूनम से कहना अपना ख्याल रखे, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी कि मां अब पूनम का ख्याल कौन रखेगा, वो तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। बुआ जी, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था बुआ जी, लेकिन हम इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि जो भी गलत हुआ उसकी वजह वीरू भैया ही है। हाँ, बिल्कुल है। और मैं मां होने के नाते अपनी परवरिश को इसका जिम्मेदार मानती हूँ। नहीं बुआ जी, आप अपने आप पे सवाल मत खड़े कीजिए। मेरी परवरिश भी तो आपने की है ना, और मैंने आपसे ही सीखा है हमेशा औरतों की इज्जत करनी चाहिए। शायद तेरे चरित्र को संवारने में मैं इतना खो गई कि वीरेन को अच्छा इंसान बनाने में चूक गई। पता ही नहीं चला राघव का वीरेन इंसान से हैवान बन गया। इससे पहले कि मैं वीरेन के दिए गए जख्मों पे मरहम लगाती, रीत की वो न्यूज रिपोर्ट आ गई टीवी पे। ऐसा लगा जैसे किसने रिश्ते हुए घाव पे नमक लगा दिया गया। बुआ जी, रीत ने जो भी गलती की उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं राघव, नहीं। एक मिनट के लिए वीरेन के कर्मों की कसूरवार मैं खुद को मान सकती हूँ, लेकिन रीत की किए की माफी तू मुझसे कभी नहीं मांगेगा, कभी नहीं। क्योंकि तू भले ही भूल जाए कि रीत की जगह तेरी जिंदगी में क्या है, लेकिन रीत तुझको, हम में से किसी को भी कभी नहीं भूलने देती कि वो इस घर में सिर्फ उन्नति की खुशियों की गारंटी कार्ड बन के रह रही है। ना वो खुद भूलती है, ना हम में से किसी को भूलने देती है।